हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करने वाले हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ आपको कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध हो सकती हैं, कौन कौन सी सेवाएं मिलेगी, कौन कौन से सर्विसेज का आप यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ कि पहले का जो पोस्ट ऑफिस था और अब का जो पोस्ट ऑफिस है वो ज़मीन और आसमान का अंतर हो गया है। पहले तो हमारे पोस्ट ऑफिस में सिर्फ ये क्या कहते हैं, चिट्ठियों वाला कार्य होता था। अब तो हमारे पोस्ट ऑफिस में बैंकिंग से लेके आधार से लेके डीबीटी एनपीसीआई सारे कार्य होने लगे हैं। तो मैं आज आपको डिटेल बाय डिटेल मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों का डाकघर है ना, जो गांव का डाकघर है, वहाँ आपको कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध हो सकती है। आपको कहीं सिटी पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन सी सेवाएं आपको मिलेगी गाँव के पोस्ट ऑफिस में। तो चलिए दोस्तों, आपको जो पहली सर्विसेज है वो ग्रामीण पोस्ट ऑफिस की, तो आप वहाँ आपको रेवेन्यू टिकट मिल सकता है आपको, है ना। जो आपको चाहिए, मान लीजिए 10, 50, 20 इतने चाहिए आपको, तो इजीली आपको वहाँ से रेवेन्यू टिकट मिल सकता है। आप वहाँ के जो पोस्ट ऑफिस में ब्रांच पोस्ट मास्टर होंगे जो आपके शाखा डाकघर में काम करते हैं, आप उनको संपर्क करके आप उनके द्वारा मंगवा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मान लीजिए डाक टिकट चाहिए है तो आपको डाक टिकट भी आपको इजीली मिल जाएगा। बस आपको वहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं, मतलब इजली भाषा पे कहा जाए, जो आपको वहाँ कार्य करते दिखें या फिर कार्य करते हैं, उनसे डायरेक्ट संपर्क करिए, कांटेक्ट करिए, उनसे कहिए कि मुझे डाक टिकट चाहिए, तो उनको डाक टिकट भी मिल जाएगा। सबसे बड़ी सर्विस हमारे पोस्ट ऑफिस की गाइस ये है कि हमारा पोस्ट ऑफिस पहले जो था वो क्या चिट्ठी पत्रा वाला कार्य करता था, लेकिन अब हमारा पोस्ट ऑफिस हर काम पे अपना अपने अपने आप को डेवलप कर रहा है और हर धीरे धीरे करके इसको बैंकिंग पे कन्वर्ट कर रहा है। अभी हमारे पोस्ट ऑफिस में कई सारे सेविंग स्कीम खुलने लगे हैं, है ना। और हमारे पोस्ट ऑफिस में आईपीपीबी एक अकाउंट होता है, कार्ड वाला खाता होता है, उससे आप डीबीटी एनपीसीआई लिंक्ड हो जाता है आपका, जो इजीली बच्चों का स्कॉलरशिप या फिर लाडली लक्ष्मी योजना का, लाडली बहना का पेमेंट, है ना, या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है उसका जो सरकारी पैसा होता है वो इजीली उस खाते पे आ जाता है। तो ये सर्विसेज हमारा पोस्ट ऑफिस अब देने लगा है। जो आपको ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघर हैं वहाँ आपको इजीली खाते मिल जाएंगे, है ना। तो आप वहाँ संपर्क करके खुलवा सकते हैं। और चौथा दोस्तों, हमारे पोस्ट ऑफिस में जैसे आपको आधार कार्ड के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है ना। जैसे कि आपका जो गांव है, गांव आपका जो तहसील होगा, तहसील कम से कम नहीं तो 20 से 25 किलोमीटर के अंतराल पे होगा, लेकिन आपका अब जो पोस्ट ऑफिस है ये सुविधा लाकर आपके नज़दीकी पे आ गया है। जैसे कि आपको पोस्ट ऑफिस में आपको मान लीजिए इनरोलमेंट करवाना है, 0 से 5 साल के बच्चों का आधार कार्ड बनवाना है, तो आपको जाना पड़ता था वो 25 किलोमीटर दूर जहाँ आपका तहसील है, क्योंकि वहाँ व्यवस्था हुआ करती थी। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम पे क्या हो गया है, आपको ये सुविधा आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में मिल गई है। आधार इनरोलमेंट की, अगर आपको इनरोलमेंट करवाना है, मान लीजिए आपका बच्चा 0 से 5 साल के बीच का है, तो आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लेके और आपका गार्जियन जो है, आप मान लीजिए आप ही गार्जियन होंगे, तो आप साथ पे जाके वहाँ एनरोलमेंट करवा सकते हैं। आपको वहाँ से एक पर्ची दी जाएगी लिखित रूप से, आप कुछ दिनों बाद कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर आप कहीं से भी निकलवा सकते हैं। अगर वो जनरेट हो जाता है ना, तो जनरेट होगा तो मैसेज तो आएगा ही आपके पे। और सेकंड चीज़ दोस्तों वो ये है कि आप अगर आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर फीड करवाना है तो ये आपको इजीली फीड हो जाएगा। फिलहाल अभी इतनी ही सेवाएं मिल रही है आधार कार्ड से। अगर आपको और एक्स्ट्रा चाहिए तो आपका जो गांव का डाकघर है वहाँ जो काम करते हैं बीपीएम या एबीपीएम जो भी हो आपके वहाँ, तो उनसे आप पूछ लीजिए कि आपका भैया उप डाकघर क्या है, लेखा कार्यालय क्या है, वहाँ आपको सुविधा वो मिल जाएगी सारी प्रोसेस वाली, है ना। जो बड़ी बड़ी जैसे कि नाम चेंज करना, आधार पे एड्रेस चेंज करना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोसेस होती हैं, तो आपको वो उप डाकघर से या बड़े कार्यालय से होगा। अभी तो फिलहाल छोटे डाकघर पे जो होता है वो सिर्फ 2 ही काम दिया गया है ना। जैसे कि दोस्तों मैंने आगे आपको कुछ सेविंग स्कीम के बारे में बताया था आपको, तो वहाँ आप सिर्फ आपको एसबी अकाउंट, आरडी अकाउंट और सुकन्या और आपका एफडी, ये 4 सर्विसेज ऐसी हैं कि जो आपको शाखा डाकघर पे मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप कोई बड़ी स्कीमों पे जैसे कि एनएससी, केवीपीबी, पीपीएफ, है ना, और मैं एक भूल रहा हूँ, तो ये जो 4-5 स्कीम है, अगर बड़ी बड़ी स्कीमें आपको चाहिए जो बहुत ज़्यादा अमाउंट टेबल रहती हैं, वो आपको बड़े शाखा डाकघर से मतलब कि लेखा कार्यालय या फिर आपको कहा जाए तो यशो से,
HO माने बोल देता हूँ तो हेड ऑफिस, जो हमारा ग्रामीण स्तर का जो हेड कार्यालय होता है, वहाँ से आपका ये खाता एनरोल्ड होगा, वहाँ से आप खुलवा सकते हैं। पर फिलहाल अभी हमारे शाखा डाकघर में सिर्फ 4 स्कीम ही है, तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। काफ़ी अच्छी सेविंग स्कीम है ना। हमारा जो पोस्ट ऑफिस है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। हो सकता है कि अभी आपको ग्रामीण स्तर पे है तो थोड़ी सीमित आपको सर्विसेज मिले। वो रीज़न भी है क्योंकि अभी तो हमारा पोस्ट ऑफिस डेवलप हो रहा है, तो अभी ग्रामीण स्तरों का जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ डेवलप्ड हुए नहीं है। वहाँ भी अभी किराए से पोस्ट ऑफिस चलाया जा रहा है, किराए से मकान लेके, है ना। तो अभी धीरे धीरे जैसे ही हमारा पोस्ट ऑफिस इन्वॉल्व होगा या फिर तैयार होगा और उनको सारी सुविधाएं मिलेगी हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं पोस्ट ऑफिस के, तो वो स्वाभाविक सी है बात है, वो आपको भी वो सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे और आपको भी बहुत ज़्यादा दूर जाने से बचाएंगे, और आपका जो खर्चा है वो भी सीमित मात्रा पे होगा, और आपको नज़दीकी पे या 5-10 किलोमीटर पे ही आपको वो सारी सुविधा या फैसिलिटी आपको मिलेगी। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस पे जाएंगे, वहाँ से जानकारी कलेक्ट करेंगे और वहाँ हो सकेगा जो भी, तो आप वहाँ कार्य भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज के बारे में आपको जानना है, हमें फॉलो करिए, और जो भी आपको जानकारी चाहिए आपकी नज़दीकी डाकघर हो तो आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।